हेलो फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हम स्पीच राइटिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्पीच राइटिंग क्या होती है आपको पता नहीं तो ये वीडियो पूरी देखिए। तो दोस्तों, स्पीच राइटिंग यानी भाषण देने की गतिविधि, यानी हम भाषण किस तरह से देते हैं ना। तो वैसे हमें कॉपी में लिखना होगा, जो कि आपको पता है कि 12th CBSE बोर्ड है, उसके एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और एनी अदर 11th 12th या 9th 10th इन एग्ज़ामों में भी स्पीच राइटिंग आती है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो स्पीच राइटिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी क्लास के लिए या हमारी इंग्लिश लर्निंग के लिए। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों। आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे एक परफेक्ट स्पीच राइटिंग। ठीक है। तो दोस्तों, स्पीच राइटिंग में जो इसका पैटर्न होता है, फॉर्मेट जो 1 नंबर का आता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ 1 नंबर के, इसका कंटेंट 2 नंबर का, और ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है वो 1 नंबर की। तो दोस्तों, ये टोटल मिला के कितने आते हैं? 5 नंबर के। ठीक है। तो दोस्तों, स्पीच राइटिंग का ये पैटर्न है। और दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे स्पीच राइटिंग की ट्रिक, आप किस तरीके से स्पीच राइटिंग को ईजिली सीख सकते हो, है ना। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेडिंग। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? हेडिंग। यानी हेडिंग में टाइटल आ जाता है या टॉपिक रिलेटेड जो भी टिप्स वगैरह आ जाते, जो आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, मिनिमम आपको 5 से 8 वर्ड में। ये नहीं कि आपको हेडिंग या टाइटल आपको 1-2 लाइन में लिख दो। ठीक है। आपको बस 5 से 8 वर्ड में लिखना है दोस्तों। अगला दूसरा पॉइंट है दोस्तों ओपनिंग लाइन। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ओपनिंग लाइन, जो शुरुआती लाइन होती है दोस्तों, जिसमें हम गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं या फिर डियर फ्रेंड्स, डियर सर या हेलो सर, ऐसा कुछ अच्छे वर्ड यानी रेस्पेक्टफुल जो वर्ड है वो हम लिख सकते हैं, जिससे उनका इम्प्रेशन बढ़ेगा दोस्तों। और ये ओपनिंग लाइन में वर्ड्स आते हैं दोस्तों, इनका लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल ये वर्ड है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऐसे लिखना पड़ता है हमें, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। जो आदरणीय गुरुजी है, अध्यापक और जो मेरे प्रिय मित्र हैं, ऐसे भाषण देते हैं। ठीक है दोस्तों। टुडे आई या एनी कोई भी नाम हो, हैम हेयर टू स्पीक ऑन द टॉपिक, यानी आज मैं इस टॉपिक पर बोलने जा रहा हूँ। ठीक है। क्या बोलने जा रहा हूँ? इस टॉपिक पर। या ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी जो टू स्पीक ऑन द टॉपिक, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं टू टेल यू अबाउट समथिंग। यानी टू टेल यू अबाउट समथिंग, यानी हम डायरेक्टली ये भी बता सकते हैं हम आपको इस टॉपिक बारे में ये बताना चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यानी टू स्पीक ऑन द टॉपिक की जगह टू टेल यू अबाउट समथिंग भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक रिलेटेड 2 से 5 वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं हम। ठीक है। मतलब टॉपिक की जो हेडिंग वगैरह होती है, जिससे क्या जो टीचर्स जो कॉपी चेक करता है उसके इंप्रेशन बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या इंप्रेशन बढ़ेंगे तो आपको पता है अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 से 5 वर्ड में ही उसका इंप्रेशन बढ़ाना। ठीक है। और हमारा तीसरा पॉइंट, ये जो मेन पॉइंट होता है, इसमें क्या दोस्तों, हमें बीच में थोड़ा ठोकना पड़ता है। आपको इजी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, यानी ठोकना पड़ता है, यानी बीच में कुछ हमें रामलीला वगैरह लिखनी पड़ती है, जिसे हम बॉडी कहते हैं। ये तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसके जो पॉइंट है, व्हाट इज़ दिस, इन चीज़ों को आप समझना बहुत ज़रूरी है। यानी व्हाट इज़ दिस, एंड सेकंड पॉइंट है फीचर्स, इसके क्या फीचर्स है, इसके क्या एडवांटेज है, और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो व्हाट इज़ दिस यानी उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। व्हाट इज़ दिस मतलब इसके जो टॉपिक रिलेटेड है उसके बारे में 10-15 वर्ड लिखना पड़ता है, जैसे कोरोना वायरस है उसके बारे में, या फिर संविधान के बारे में। और इसके फीचर्स में फैक्ट और डेटेज, यानी कोरोना वायरस है तो कब स्टार्ट हुआ, और इसके फिर एडवांटेज में इसके क्या क्या फ़ायदे हुए। फ़ायदे तो कुछ हुए भी नहीं वैसे, और इसके सारे डिसएडवांटेज ही हुए, नुकसान ही हुए। तो हमें कोरोना वायरस के डायरेक्टली डिसएडवांटेज ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी लोग मरे भी है और काफ़ी कुछ गवर्नमेंट को नुकसान भी हो, ये सारे डिसएडवांटेज में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। और इनके अलावा बीच में हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स, यानी कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी लाइनें लिखनी पड़ती है जो डायरेक्टली उनकी इम्प्रेशन बढ़ा देती है, जो टीचर्स वगैरह होते हैं। जो क्वार्टर्स ऐसी वर्ड है, मतलब ये लिखना बहुत ही ज़रूरी दोस्तों। ठीक है। और ये आखिरी पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट, जिसे हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं। यानी ये इसे हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फोर्थ। ठीक है। एक स्पीच राइटिंग का ये अंतिम क्षण होता है दोस्तों,
जो भी कोई स्पीच राइटिंग लिखता है उसका अंतिम क्षण में ये बोलते हैं एट द एंड, ठीक है, यानी लास्ट में, अंतिम क्षणों में आई वुड लाइक टू एंड दिस स्पीच, में मतलब ये कहते हुए इस स्पीच को ख़त्म कर रहा हूँ, यानी बाई सेइंग, मतलब ये कहते हुए इस स्पीच को ख़त्म कर रहा हूँ। यानी लास्ट में आपको क्या लिखना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अंतिम क्षण है दोस्तों, बट कम नहीं है, मतलब छोटा नहीं है ना, तो ऐसा कुछ लिख सकते ताकि आपका ये जो स्पीच राइटिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे दोस्तों। और लास्ट में आपको ऐसा लिखना पड़ता है। और दोस्तों अभी आपको ये बताऊंगा कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इससे आप काफ़ी इजीली समझ पाओगे। जैसे यू आर प्रिया या पीयूष हेड गर्ल हेड बॉय, यानी तुम प्रिया या पीयूष हो, हेड गर्ल या हेड बॉय हो, आप कहाँ पढ़ते हो, BR कन्वेंट स्कूल में। आपको लिखना है राइट अ स्पीच टू डिलीवर इन स्कूल, यानी आपको राइट ए स्पीच यानी लिखो एक स्पीच जो डिलीवर करता है स्कूल को, असेंबली, जो स्कूल असेंबली को। और इसकी हाईलाइटेड जो क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी इसकी हाईलाइट हमें दी हुई है दोस्तों। इसका मतलब जो टाइटल है वो इजीली दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, जो 120 से 130 वर्ड में हमें लिखना है। तो दोस्तों टाइटल हमें पता चल गया है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम पहले रेस्पेक्टफुल जो वर्ड है, गुड मॉर्निंग या कुछ भी जो हमारा मेन वर्ड होता है वो डालना है, गुड मॉर्निंग। इसके बाद में हमें रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल यानी आदरणीय प्रिंसिपल, टीचर्स अध्यापक, माय डियर फ्रेंड्स यानी मेरे प्रिय मित्रों, टुडे यानी आज, आई, यहाँ पर आई के बाद में अपना नाम लिखना, ठीक है, यानी मैं प्रिया पीयूष वुड लाइक टू टेल यू डायरेक्ट लिख रहा है, ठीक है, यानी स्पीक टू टॉपिक नहीं लिख रहे दोस्तों, डायरेक्ट वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, यानी यहाँ पर जो टॉपिक उसका नाम लिखना है। फिर इसके बाद में क्लीननेस इज़ द स्टेट, क्लीननेस क्या है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, क्लीन और केप्ट, ये हमें एक तरीके से क्वार्टर्स लिखना है दोस्तों। क्लीननेस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग क्लीन और केप्ट, ठीक है, अपने मन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसके बाद में इट गिव राइज टू अ गुड कैरेक्टर, यानी कि हमें क्या देते, अच्छा एक माइंड देता है, और हमारा जो हृदय होता है यानी सोल होता है, आत्मा होती है, वो मतलब उठ जाती दोस्तों। ये मतलब एक अच्छा क्लीननेस होगा तो हमारा माइंड अच्छा से काम करेगा। इसके बाद में अनक्लियर, यानी अनक्लियर एनवायरनमेंट इज़ एन इन्विटेशन, यानी इसके डिसएडवांटेज बता रहे हैं हम, जो भी है, जिससे मॉस्किटोज फैलता है, इट कैन कॉज ऑफ डिजीज, इससे काफ़ी सारी बीमारियां, कैंसर, डेंगू वगैरह होते हैं, यानी ये डिसएडवांटेज बताए दोस्तों। और अंतिम क्षण में दोस्तों आपको पता है एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच, और अंतिम क्षणों में ये कहते हुए मैं अपने स्पीच को ख़त्म कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच बाई सेइंग, क्या कहते हुए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वार्टर्स लिखना जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लीन एंड ग्रीन इज़ द परफेक्ट ड्रीम, क्लीन एंड ग्रीन इज़ द परफेक्ट ड्रीम, यानी एक टीचर के इम्प्रेशन को बढ़ा देता है दोस्तों। इससे टीचर का इम्प्रेशन बढ़ता है और आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। और दोस्तों अंतिम क्षण में ये कहते हुए आपको थैंक यू लिख देना है दोस्तों। ये हमारा जो स्पीच राइटिंग का टॉपिक है वो यहाँ से ख़त्म होता है। और दोस्तों अब आपके सवाल होता है कि विच टॉपिक IMP फॉर एग्ज़ाम्स, यानी एग्ज़ाम के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो करंट के जितने भी टॉपिक है आपको उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। मतलब एग्जांपल जैसे कोविड-19 अभी हुआ फ़िलहाल, सोशल मीडिया के क्या इम्पेक्ट है स्टूडेंट्स पे, ऑनलाइन एजुकेशन, इनसे संबंधित जो भी करंट टॉपिक्स है उसकी लिस्ट बना कर आपको डेली उनके 4-5 वोकैब, मतलब हर एक टॉपिक से 4-5 वोकैब आपको तैयार करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।